तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था पर पेड क्लास में चला है टेस्ट, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि 26/6/2024 को हुआ है और जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और टेस्ट सेट नंबर दोस्तों 6 से पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में पहला कह रहा है दोस्तों सेट नंबर 6 का कि परिदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों 45 डिग्री कोण पर होते हैं। कितने डिग्री? तो 45 डिग्री कोण आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों आपको इसको याद रखना है, जो 45 डिग्री कोण पर परावर्तक सतह जो कि आमने सामने रहती है। नेक्स्ट है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होता है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा को बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को दोस्तों हम लोग याद रखना है पोल्टियर प्रभाव। पोल्टियर प्रभाव जो है दोस्तों ये आपका सीबेक प्रभाव का सीधे व्युत्क्रम है, याद रखिएगा। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, पोल्टियर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि अति चालकता का खोज कब किया गया था। तो अति चालकता की खोज दोस्तों 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री थे, जो कि केमरलिंग ओन्स। नेक्स्ट है मेसर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो मेसर के संबंध में दोस्तों सत्य कथन जो आपका सी दिया गया है कि मेसर में सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। याद रखना है मेसर में जो दोस्तों आपका सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात है कि सूर्य से प्रति सेकंड दोस्तों कितनी ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य से दोस्तों प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकलती है वो याद रखना है 3.86 इंटू 10⁻26 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 6। क्वेश्चन दोस्तों 6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर दोस्तों कितने समय तक रहता है। तो देखिए दोस्तों वह 1/10 सेकंड रहता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो देखिए दोस्तों जल का घनत्व पूछे चाहे आपसे आयतन पूछे, यह दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि बियाफो हिमनद स्थित है। तो बियाफो हिमनद दोस्तों कहाँ में स्थित है? तो आपका राइट आंसर का बियाफो जो है दोस्तों याद रखना है बियाफो हिमनद आपका, जो कि दोस्तों दूसरे सबसे लंबी हिमनद है और यह लंबाई दोस्तों इसको 62 किलोमीटर है, जो कि दोस्तों आपको काराकोरम में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, काराकोरम में। नेक्स्ट है दोस्तों कि नंदा झील अवस्थित है। तो नंदा झील कहाँ में अवस्थित है? तो नंदा झील दोस्तों आपको याद रखना है, नंदा झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला में दोस्तों असम, लेकिन असम नहीं होगा दोस्तों, यह आपका नंदा झील आपको गोवा में अवस्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गोवा में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों असम में आपका दीपोर बिल झील है और बिहार में कांवरताल झील है और हरियाणा में दोस्तों बिंडवास और सुल्तानपुर झील है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10 बोला दोस्तों कि सूची को मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों हिंडाल्को दोस्तों आपको किस राज्य में है? तो हिंडाल्को आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। बाकी बाल्को जो है दोस्तों, तो बाल्को आपका छत्तीसगढ़ में है। और नाल्को की बात की जाए तो नाल्को दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में है। और माल्को की बात की जाए तो यह दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में है। माल्को याद रखना है। और देखिए दोस्तों भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना आपसे पूछेगा तो 1937 ईस्वी में, जो कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 10 का मिलान किया तो ऑप्शन नंबर सी, 1 के बी, 2 के डी, 3 के ए और 4 के सी। नेक्स्ट है कि भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITC-WC यह किस वर्ष दोस्तों कार्य कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ITE-WC यह वर्ष 2007 से भारत में कार्य कर रहा है, याद रखिएगा, वर्ष 2007 से। तो ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और दोस्तों एक बात और यहाँ से याद रखना है, सुनामी से आपको क्वेश्चन आया है। तो देखिए जो आपका दोस्तों राष्ट्रीय महासागर सूचना जो सेवा केंद्र है, ये आपका हैदराबाद में है, याद रखिएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का रहा है कि सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो सप्तऋषि जो है दोस्तों यह तारा मंडल अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है, याद रखना है, तारा मंडल अर्सा, मतलब ऑप्शन आपका दोस्तों ए हो जाएगा, अर्सा मेजर। तो 12 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अर्सा मेजर दोस्तों बिग डीपर और बिग बियर, देखिए दोस्तों ये सभी आपका हो जाएगा। सप्तऋषि जो है इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सप्तऋषि दोस्तों याद रखना है आपका, वो अर्सा मेजर, बीम बियर और बिग डीपर। नेक्स्ट है दोस्तों कि समताप मंडल के संबंधित में सत्य कथन कौन सा है। तो समताप मंडल से बोल रहा है। तो देखिए पहला बोल रहा है दोस्तों
कि इसमें मौसमी घटनाओं की अभाव होता है। बिल्कुल दोस्तों, सप्ताप मंडल में आपका जो समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाओं की नहीं होता। देखिए मौसमी घटनाएं समस्त होता है आपका क्षोभ मंडल में। तो यह दोस्तों आपका सत्य कथन आपका है, क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से दोस्तों जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखना है 14 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूएजी कल्चर। यूएजी कल्चर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन में दोस्तों 15 बोल रहा है कि मीनाम का मैदान या दोस्तों आपका किस देश में स्थित है। तो मीनाम का मैदान दोस्तों याद रखना है आपका राइट आंसर का मीनाम का मैदान जो है ये आपका थाईलैंड में स्थित है। कहाँ में दोस्तों, तो थाईलैंड में। नेक्स्ट बात है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको याद रखना है शेखपुरा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों उत्तरी पूछ रहा है, तब बूढ़ी गंडक का नाम सुने होंगे दोस्तों, बूढ़ी गंडक, जो कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बूढ़ी गंडक। इसकी दोस्तों लंबाई आपका 320 किलोमीटर है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों घाघरा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, सभी आपका है तो 260 किलो। अच्छा देखिए दोस्तों बूढ़ी गंडक, दोस्तों बूढ़ी गंडक आपको बोल रहे हैं तो ऑप्शन डी में दिया गया आपका बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों गंडक का 260 किलोमीटर है और बूढ़ी गंडक का 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था। तो आर्थिक नियोजन के दोस्तों जो पहली रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया था यह दोस्तों 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दोस्तों याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। और इनका पुस्तक है दोस्तों याद रखना है प्लेनेट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लेनेट इकोनॉमी ऑफ इंडिया दोस्तों एम विश्वेश्वरैया की यह पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 19 कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों जब किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुआ था तो हमारे केंद्र में दोस्तों वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। कौन, तो यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा दोस्तों यशवंत सिन्हा। और यह दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुआ है, याद रखना है। और यह दोस्तों इस योजना जो आरबी गुप्ता समिति के सिफारिश पर, याद रखना है आरबी गुप्ता समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा आपका असत्य है। तो देखिए दोस्तों जो 20 का ऑप्शन बी कह रहा है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस पर क्वेश्चन प्लस अनुदान हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के मूल्य कटौती का दर का निर्धारण कौन करता है। तो याद रखना है दोस्तों ये आपको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखना है कौन सा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन दोस्तों आपका डी में दिया गया है। और देखिए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इस योजना में दोस्तों कुछ उद्योग भी लगाया गया था जो कि दूसरे देशों की सहायता से। तो देखिए भिलाई जो इस्पात संयंत्र था दोस्तों वह सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, और रावल किला जो इस्पात संयंत्र है वो आपको जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और यह दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। नेक्स्ट का दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 23, किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वर्स यानी कि दोस्तों एनएसएस के उपभोग खर्च के आंकड़े को दोस्तों इस्तेमाल इसमें किया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना है वेब मिलर हो जाएगा आपका। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो नीलकांत दानकेरे एवं बीएम रथ है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह समिति आपका था इन्हीं के फार्मूले पर दोस्तों किया गया था, नीलकांत दांडेकर एवं बीएम रथ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का रहा है कि प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा है। तो देखिए दोस्तों प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा दोस्तों 26% है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26%। नेक्स्ट है कि एसबीआई का विज्ञापन पंकित है। तो एसबीआई का दोस्तों जो विज्ञापन पंकित है याद रखना है कौन सा, तो विथ यू ऑल द वे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, विद यू ऑल द वे। नेक्स्ट है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो याद रखना दोस्तों वेब मिलर था। क्या था, तो वेब मिलर। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। तो पाकिस्तान दिवस दोस्तों आपको 23 मार्च 1947 को। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी, 23 मार्च 1943 को याद रखिएगा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। और यह दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा
मनाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है दोस्तों, तो 16 अगस्त 1946 को, और मुक्ति दिवस क्या है आपको, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28। बोला दोस्तों कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया कौन था। तो देखिए दोस्तों, जो फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया दोस्तों जॉन सुरमन था। जॉन सुरमन, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा दोस्तों, जॉन सुरमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 29। बोला दोस्तों कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दोस्तों प्रथम था आपको हैदराबाद के निजाम, जो कि दोस्तों 1798 ईस्वी में स्वीकार किए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला की आपको बात करें तो मैसूर जो था 1799 में किया गया था, तंजौर भी 1799 जो कि अक्टूबर में, और अवध दोस्तों नवंबर 1801 में, पेशवा जो था दोस्तों वो 1802 में, और भोसले जो था बरार के वो 1803 में, और सिंधिया दोस्तों 1803 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से दोस्तों यह मुक्त हो जाता था। तो 30 का राइट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋषि ऋण से। याद रखना किस ऋण से, तो ऋषि ऋण से। नेक्स्ट दोस्तों कि अशोक के बृहत शिलालेख की कुल संख्या कितनी है। तो अशोक के जो बृहत शिलालेख है दोस्तों इसकी कुल संख्या आपकी 14 है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 14, याद रखना है। कुल संख्या कितनी है, तो 14। और दोस्तों याद रखना है 1750 ईस्वी में जो टी पैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ को पता लगाया था। कौन, तो टी पैंथलर। लेकिन दोस्तों अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन 32 बोल रहा है कि तारीख ए रसीदी की रचना किसने की थी। तो तारीख ए रसीदी की रचना दोस्तों आपको मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। तो अकबर का जो दोस्तों सूर्य नमस्कार सीखा था, याद रखना है किससे सीखा था, तो महाराजी राणा एवं दस्तूरजी राणा से। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 34। बोला दोस्तों कि गंडक नदी का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। तो गंडक नदी का उल्लेख दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ, याद रखना है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में दोस्तों जो थे आपको मजहरुल हक थे। बिहार में कौन थे, तो मजहरुल हक आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि बिहार में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। 16 दिसंबर 1916 को याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका मैथ आपका चालू हो जाता है। तो मैथ दोस्तों देखिए आंसर हम देंगे दोस्तों आपको डिस्कशन में देंगे, जो पीडीएफ देंगे वहाँ पर आपको डिस्कशन में इसको हम फुल आपको दोस्तों डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। आप दोस्तों वहाँ पर पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम में देखिए डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आंसर बताते हैं दोस्तों 36 का देखिए ऑप्शन सी आएगा आपको दोस्तों जब बनाइएगा तब, और 37 के दोस्तों जब 37 आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 37 तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 81 आ जाएगा, और 38 का दोस्तों ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 39। जब 39 क्वेश्चन आप बनाएगा दोस्तों आपका जो 100 तक सभी विषम संख्या का औसत आपसे पूछ रहा है, तो यह दोस्तों आपका ए हो जाएगा। देखिए विषम संख्या का औसत का भी पूछेगा तो n+1/2 n+1/2 तक को यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए 100 जो है दोस्तों आपका n हो गया, अब प्लस इसमें कितना जोड़ना है तो प्लस दोस्तों 1 अब बट्टा 2 यानी कि 101 बट्टा दोस्तों आप 2 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा 50.5%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये भी दोस्तों आपका मैथ है, तो 40 का ऑप्शन सी आएगा दोस्तों 500 के अंकित मूल्य पर 7% की छूट है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए आपका आएगा। 42 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 133 आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट करके से दोस्तों अभी आप लोग बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन दोस्तों 43 है, अगर नहीं बनेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम है वहाँ से आप ज्वाइन हुई पीडीएफ से आप इसको डिस्कशन देख लीजिएगा। तो 43 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और 44 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2/7, तो ऑप्शन देखिए डी है 2/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 46। बोला दोस्तों कि लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले यह किस देश में दोस्तों निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो याद रखना है स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों याद रखना है बर्न है। और लेनिन दोस्तों बोल्शेविक दल का नेता थे,
जो कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन में रूस में क्रांति योजना प्रकाशित की, जो कि दोस्तों अप्रैल थीमस, ध्यान रखना अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रेस्ट लियोस्टक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो देखिए दोस्तों, यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में 1918 में। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखना है। और मार्ले मिंटो जो क्या था आपको 1909 में आया था। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के, ध्यान रखना है अनुच्छेद 21 के, और यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको दोस्तों संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50, बोला कि अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों हिंदू शब्द में कौन सा शामिल नहीं है? तो ईसाई जो है आपका शामिल नहीं है, बाकी जैन, सिख और बौद्ध आपको शामिल है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी हो जाएगा, यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान को आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह दोस्तों आपको प्रावधान जो किया गया है ये जो कि है अनुच्छेद 51 के क में, ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 के क में। तो ऑप्शन आपका 51 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा के द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलने जैसा मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको लघुकरण के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। सजा की प्रकृति को बदलना लघुकरण ही कहलाता है, याद रखना है। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 72 याद रखना है, यह राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति इसमें उल्लेखित किया गया है। अगर राज्यपाल के अनुच्छेद क्या है दोस्तों क्षमादान का, तो अनुच्छेद 161, और राष्ट्रपति तो 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 53। चलिए 53 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो दोस्तों याद रखना है 54 का आपको, उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन को समक्ष रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों आपका देखिए अनुच्छेद 354 के 2, ध्यान रखना है अनुच्छेद 354 के 2 में स्पष्ट किया गया था कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो देखिए दोस्तों यह जो आपको बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष अपना यह प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 354 के 2 जो हम लोग अभी देखें, लेकिन अब दोस्तों अनुच्छेद 323 के तहत याद रखना है कि यह अनुच्छेद 323 के तहत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, और वह राष्ट्रपति दोस्तों इसे संसद के समक्ष रखवाता है। कब? तो अनुच्छेद दोस्तों 323 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों आपको, राष्ट्रपति आपको जो है कि शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 27, बोला दोस्तों कि वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो देखिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और यह कब किया गया था? तो आपको दोस्तों 1988 में किया गया था। तो 1988 देखिए दोस्तों एक जगह 28 अप्रैल है और एक जगह आपका 28 मार्च है। तो 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों आपको 28 मार्च 1989। संशोधन पूछेगा दोस्तों तो 1988 के तहत याद रखना है, लेकिन दोस्तों यह प्रभावी में कब आया था? तो 28 मार्च 1989 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज आपका कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए पुष्कर जो है आपका देशज शब्द नहीं है दोस्तों, जो दिए गए गूगल में पुष्कर है या तस्मन शब्द है, ना कि दोस्तों देशज। नेक्स्ट है कि बांछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों बांछे खिलाना का मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यंत प्रसन्न होना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 है। क्वेश्चन 60 कह रहा है कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द में दोस्तों कौन सा कारक होता है? तो देखिए दोस्तों चरपाई का कारक जो आपका पूछ रहा है वो ऑप्शन सी आपका राइट होगा अधिकरण। कौन सा? तो अधिकरण। नेक्स्ट दोस्तों कि चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो चिड़िया का आपसे बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों, तो चिड़ियाँ होती है। क्या होते हैं? तो चिड़ियाँ।
तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द दोस्तों याद रखना है अव्यय भी कहा जाता है। अब तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो लंबोदर जो है दोस्तों याद रखना है किस प्रकार का शब्द है, तो यह दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा योगरूढ़। ध्यान रखना 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा योगरूढ़ दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का है कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा, तो सन्मार्ग का दोस्तों सही संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो ए दिया गया दोस्तों कि सत प्लस मार्ग। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका नहीं है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों जो आपका प्रतिदिन है वो आपका नहीं है, याद रखिएगा। प्रतिदिन जो है दोस्तों यह अव्यय भाव समास होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह वाक्य दोस्तों आपका अशुद्ध है। श्री कृष्ण का अनेकों नाम जो है यह दोस्तों आपका वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों इसका होगा देखिए शुद्ध क्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये नहीं कि अनेकों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 67। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है, इसको भी हम लोग देंगे तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पीडीएफ में दोस्तों इसको भी दे देंगे हम लोग, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए फिर दोस्तों क्वेश्चन आपको 68 बोल रहा है दोस्तों कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो 68 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 343 होगा दोस्तों। सभी को क्यू कर दिया दोस्तों, देखिए 8 जो है 2 के क्यू किया है, फिर 27 3 का क्यू, 64 4 का, फिर 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो 343 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अक्षर का जोड़ा श्रृंखला को पूरा करता है, तो इसका 69 का आपका बी हो जाएगा दोस्तों। जो जीटी है यह अक्षरों का पूरा करता है, क्योंकि दोस्तों +2 हमेशा बढ़ाया है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 71। क्वेश्चन 71 पर ध्यान दीजिएगा। हाँ दो बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सूची मिलान करें मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान दीजिएगा मुख्य क्वांटम संख्या जो होगा दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर होता है, और द्विगंशी क्वांटम संख्या आपसे कहेगा तो द्विगंशी क्वांटम संख्या दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है, याद रखिएगा। और चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेगा तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कक्षक, और चक्रण क्वांटम संख्या दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर बी 1 के सी, 2 के डी और 3 के बी, 4 के ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बोला कि निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइट में स्फुरदीप्ति उत्पन्न नहीं करती है, तब 72 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। कौन सी किरणें दोस्तों, तो गामा किरणें। नेक्स्ट है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो ऑप्शन बी होगा कि द्रव में गैस को विलेयता ताप बढ़ाने से दोस्तों घटती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है, सोडियम धातु के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन आपका असत्य है, तो देखिए ऑप्शन जो सी है कि यह बेंजीन तथा ईथर में अविलय है, आपका असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है, तो भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में दोस्तों आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 बोल रहा है कि चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित दोस्तों क्यों है, तो चांदी के चम्मच में दोस्तों अंडा खाना वर्जित रहता है इसलिए क्योंकि चांदी के अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काला रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट होगा, क्योंकि वह प्रतिक्रिया करके दोस्तों नष्ट हो जाती है, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 का रहा है कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो याद रखना दोस्तों इसका मिश्रण क्या आपको कहलाता है, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एलपीजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक आपका नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक दोस्तों देखिए यूरिया जो है दोस्तों सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक उर्वरक है, जबकि दोस्तों जो सोडियम सल्फेट यह एक प्रकार का लवण है, याद रखना है। तो 78 का दोस्तों ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 79। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो टेरामाइसिन नामक जो प्रतिजैविक है दोस्तों इसको याद रखना है आपको, जो आपका ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसेस से प्राप्त किया जाता है, या स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसेस दोस्तों जीवाणु है, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। इसको आप लोग दोस्तों मिला लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर सिर्फ आंसर बता दे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, और वैसे में आपका समय लेंथी हो जाएगा दोस्तों, वीडियो आपका आगे भागेगा।
81 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको इसको नॉन ईरर बना लीजिएगा। फिर 82 का है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन 83, अच्छा 82 का दोस्तों ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा 82 का दोस्तों जो कह रहा है, हाँ 82 का दोस्तों ऑप्शन आपका ए है, 83 का ऑप्शन डी है। 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 83 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। 84 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हेल्पफुल। और फिर 85 का भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर 86 क्वेश्चन है दोस्तों, 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और 87 का, तो 87 का भी दोस्तों आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 88 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनटू। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 का रहा है कि मेल्कोफिल्स शब्द इंगित करता है। तो मेल्कोफिल्स जो शब्द है दोस्तों यह किसको इंगित करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 89 का आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है घोंघे द्वारा परागन को, जो मेल्कोफिल्स है दोस्तों यह जो शब्द है घोंघे द्वारा परागन को कहता है, इसके याद रखना है। और चिरोप्टोफिल्स कहेगा तो यह दोस्तों चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है उसको चिरोप्टोफिल्स कहते हैं, और पक्षियों द्वारा जो परागन होता है दोस्तों उसे ऑर्निथोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों परिवहन होता है? तो लगभग दोस्तों 7%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो पौंड सिल्क दोस्तों याद रखना है आपको स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है, स्पाइरोगाइरा का, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 92 बोल रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा दोस्तों आपका वुल्फिया हो जाएगा। तो 92 का दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, वुल्फिया याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है लेमना। लेमना जो ऑप्शन बी में दिया गया है, या दोस्तों फ्री फ्लोटिंग जलीय पौधे का एक प्रजाति है। और एजोला जो है दोस्तों यह तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है एजोला। और एजोला से दोस्तों हमको क्या प्राप्त करते हैं आपको कमेंट में बताना है, एजोला जो है दोस्तों इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगल को पुनः स्थापना करना होता है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसे दोस्तों रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, रिफॉरेस्टेशन। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 94 खीस। खीस दोस्तों क्या है? तो देखिए दोस्तों खीस जो है यह एक स्तन के दूध का पहला रूप है जो कि बच्चों को जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कि मादा के बच्चे देने के बाद दूध का पहला रूप है दोस्तों खीस, याद रखना है, जिसे दोस्तों कोलेस्ट्रॉन बोलते हैं, याद रखना है कोलेस्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 बोला कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख जाति है? तो कुफरी जो चमत्कार है दोस्तों याद रखना है आलू फसल की प्रजाति है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आलू प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों आपको 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस याद रखना है। फिर दोस्तों 21 मार्च को याद रखना है विश्व वानिकी दिवस, और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, और 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 2023 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 वाला आपसे पूछा दोस्तों, तो 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 94 ये हो जाएगा दोस्तों 94वां था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नेपाल का दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र पौडेल है, और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों पुष्पी कमल दहल प्रचंड है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो आपके यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति का नाम पूछा है तो रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। और नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है, और वहाँ का रुपया जो है दोस्तों आपका मुद्रा है, याद रखिएगा नेपाली मुद्रा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 90 बोल रहा है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्व बैंक का दोस्तों नए अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन को। दोस्तों यूट्यूब का आपको सीईओ के रूप में भी है नील मोहन जी, और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री दोस्तों इंदरमित गिल है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे दोस्तों याद रखना आपको क्या कहा जाएगा? तो 100 का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट दोस्तों कहा जाएगा। देखिए विक्रम लैंडर चंद्रमा को जिस सतह पर उतरा था दोस्तों उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। और चंद्रयान 3 की बात की जाए दोस्तों तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, और दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर यह लैंड किया था, जहाँ पर दोस्तों चंद्रयान 2 पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को दोस्तों तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन दोस्तों 100 तक हम लोग देखें, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। जय हिंद दोस्तों।